हाय हेलो नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। देखो ये मेरे हाथों में ना, ये मेरी छोटी वाली बेटी मेहंदी लगा रही है। रक्षाबंधन के टाइम पे 2 पाउच लेके आई थी, 2 कीप तो रह गया। अब मेरी बेटी बोली मम्मा मैं मेहंदी लगा दूँ। मैं लेटी हुई थी, मेरे बैक में बहुत आज पेन हो रहा था, तो उसका इलाज मैं करूँगी आगे। आप देखना मैं अपना इलाज खुद ही करती हूँ। तो लेटी थी तो मेरी बेटी देखो मेरे हाथों में सनफ्लावर बना दी, ड्राइंग कर दी है। तो जैसे उसको आता है इसने कर दिया मेरे हाथों में। उसकी खुशी के लिए भाई चलो बना दो। कैसे सीखेंगे बच्चे, ऐसे सीखते हैं ना। तो मेहंदी क्या हो गया, ये लगाई है मेहंदी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये है ना सेक लगाने वाला, इसको हॉट बॉटल बोलते हैं। इसमें पानी बॉईल की हूँ और अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी और इससे सेक लगाऊंगी। मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है, आज 2 दिन से पेन हो रहा है। बर्दाश्त कर रही थी पर आज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो पहले सेक वेक लगा के देख लेती हूँ, अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेती हूँ। नहीं आराम मिलता उसके बाद ही मैं पेन किलर जल्दी लेना पसंद नहीं करती। बहुत मजबूरी होती है, जब बर्दाश्त नहीं होता दर्द तभी मैं पेन किलर लेती हूँ। तो ये सेक लगाने जा रही हूँ। गर्म पानी इसमें डाल दी और एक कपड़े के अंदर, एक कॉटन के कपड़े के अंदर बस इसको लपेट के 10 मिनट के लिए सेक लूँगी मैं। बहुत ही रिलैक्स, मसल्स पेन्स वगैरह जब कुछ हो ना, मसल्स पेन में होते हैं जब, तो उसमें बहुत आराम देता है। बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर ही मतलब थोड़ी मसल्स में जो पेन वगैरह हो जाते हैं तो आराम तो मिल जाता है। तो पूरे बैक में मैं थोड़ा थोड़ा करके, हाँ मतलब 10 मिनट से ज़्यादा कभी भी सेक नहीं लेना चाहिए। ये नहीं बहुत लोग ऐसे लगा के सो गए तो सो गए। मैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ली हूँ 15 दिन के लिए। मेरे जब सर्वाइकल पेन है ना, ये सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है तो लेना पड़ता है मजबूरी में। तो वहाँ पे भी ऐसे बॉटल का सेक देते हैं। तो वो टाइमिंग होती है हर चीज़ की। बहुत ज़्यादा सेक लेना भी अच्छा नहीं होता है, टाइमिंग होती है। तो 5 से 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट तक ही लेती हूँ मैं। तो अभी मैं कमर पे ले रही हूँ, बैक में, पीठ में लूँगी, फिर कंधे पे लूँगी। वो गर्म होता है और हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो हल्का हल्का मैं सेक लूँगी अभी। और देखो ये मेरे हाथ में मेहंदी लगा के अभी खुद के हाथ में लगा रही है, बेटे के हाथ में लगाई। मतलब बच्चों का है ना, कुछ मिल जाए और मेरा ध्यान अगर कुछ कहीं और है तो इनका काम बस चलता ही रहता है। देखो बहुत खुश हो रहे हैं ये हाथों में मेहंदी लगा के। मैं बोली चलो लगाए ठीक है, पर चादर वगैरह में मत लगाना, मेरा काम बढ़ जाएगा। तो टीवी आ रहा है, इनका टीवी चल रहा है और अभी शाम 7 बजे का टाइम है। तो मैं पहले सेक वेक लगा लूँ, फिर उसके बाद मुझे काम बहुत है। ये मेरी बेटी ने अपने हाथों में सूरज चाचू बनाई है तो वो बना रही है और मैं अपना सेक ले रही हूँ। पीठ का सेक हो चुका है, अब घुटने में भी सेक लगा रही हूँ। पता नहीं बीमार होकर आई हूँ जब से, घुटनों में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। तो सेक ले ली जितने देर तक, आधे घंटे के अंदर मैं पूरे बॉडी में सेक लगा ली जहाँ जहाँ ज़्यादा पेन हो रहा था। और अब हाथ धो चुकी हूँ, हाथ धो ली, सबसे पहले हाथों को साफ़ कर ली। और किचन फैला हुआ है ना, तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये है तोरी, तो मैं सेट भी करती जाती हूँ और साथ साथ ना मेरे बच्चे आके बदमाशी करने लगते हैं, बीच में लगा होता है ना, मैं एक साइड में रख दी हूँ फ़ोन, तो वो आके शैतानियाँ कर रही, उनकी चालू है और मैं अपने काम में लगी हुई है। शाम का खाना बनाना है, हस्बैंड भी आ जाएंगे अभी। तो दर्द हो, पेन हो, कुछ भी हो भाई, हम गृहिणी को तो हर हाल में घर का काम करना ही पड़ता। बहुत ज़्यादा जब हम पड़ जाते हैं तब फिर हस्बैंड काम आते हैं हमारी हेल्प के लिए। तो अभी फ़िलहाल वो बाहर हैं, तो मैं क्यों ना शाम का खाना मैं बना लूँ। सेक लेकर आई तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो फटाफट मैं खाना, ये लहसुन छील रही हूँ। और शाम का खाना बहुत ही लाइट बनाऊंगी, देखना। अभी जब से बीमार होकर आई हूँ बिल्कुल हल्का खाना रात को खाते हैं, हैवी हो जाता है मेडिसिन की वजह से, डाइजेशन में भी थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो रात का खाना जितना हल्का हो, भर पेट तो खा लेते हैं पर जल्दी खाने की कोशिश करते हैं
9 बजे के अंदर हम सब खाना खा लेते हैं। पहले तो और जल्दी खाती थी, पर आजकल हस्बैंड थोड़ा 8:30 बजे तक आते हैं, कभी 8 साढ़े 8, तो उनके वजह से लेट हो जाता। वो आते हैं तब हम लोग सब मिलके एक साथ रात का डिनर करते हैं। तो ये मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ और अभी 1 घंटे के अंदर फटाफट, मैं 1 घंटे से भी कम टाइम में तोरी की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है। बस पानी जो उसका छूटता है ना। एक साइड में तवा चढ़ा दी हूँ, एक साइड में सब्ज़ी बन रही है। आटा मैं पहले ही गूँध कर रखी थी। सुबह की 2 रोटियां हैं, वो मैं रख देती हूँ गौ माता के लिए, क्योंकि पहला रोटी मेरा गौ माता के लिए मैं हमेशा निकालती हूँ। और सुबह शाम ये दोनों टाइम मैं कपड़े चेंज करती हूँ, वरना रोटी में थोड़ा अलग सा स्मेल सा आने लगता है ना, गर्म रोटियां रख दो तो कॉटन के साफ कपड़े रखती हूँ। और 3-4 कपड़े एक्स्ट्रा है मेरे, तो हमेशा मैं रोटियों के टाइम पे चेंज कर लेती हूँ। सुबह अलग चेंज करती हूँ। अभी ये शाम से रात तक रहेगा, तो फिर रात की सुबह के टाइम पे भी अलग एक चेंज करूँगी। तो ऐसे सही रहता है, अपनी अपनी है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अभी फटाफट एक साइड रोटी बना रही हूँ, एक साइड में मेरी तोरी की सब्ज़ी बन रही है। तो रात का डिनर रेडी कर रही हूँ। और इस स्लैब पे ही मैं रोटियाँ बेलती हूँ और तवे पे ही सेकती हूँ। कभी कभी मन करता है तो ऐसे तवा उतार के ऐसे गैस पे सेक लेती हूँ चिमटे से, पर ज़्यादा अच्छा होता है ना तवे पे ही सेकना, क्योंकि गैस है ना, अब लकड़ी का चूल्हा वगैरह तो है नहीं कि डायरेक्ट आग में सेक लो, उसका अलग हो जाता है। और गैस वाला उतना, मतलब मैं हेल्दी टाइप से बनाती हूँ, दोनों टाइप से मेरी मर्जी है भाई। अभी तो तवे पे ही कर रही हूँ, पर ज़्यादातर ना मैं तवे पे ही सेकती हूँ। तवे पे सेका हुआ रोटी फुल्की ही सही होता है। ये रेडी है मेरा डिनर, देखो दिख रहा है इतना थोड़ा, लेकिन हम 5 जने, छोटा बेटा तो सब्जी खाता ही नहीं, दूध रोटी खाया। हम 4 जनों का आराम से 1 कटोरी सब्जी हो गया बड़ी कढ़ाई में, इसलिए थोड़ा सा लग रहा। तो घी लगा के रोटियां दूंगी और ये सब्जी देखो आराम से 1 जन का 2-2 3-3 रोटी सब खाएंगे। तो लाइट सा डिनर रेडी है, तोरी की सब्जी और फुल्की। और ये डिनर के बाद अब मैं ना हल्दी वाला दूध बना रही हूँ, क्योंकि पेन आपको पता बहुत है, हस्बैंड को भी थोड़ा पेन है, उनके भी बाजू में पेन हो रहा, तो उनके लिए भी, दोनों के लिए मैं हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। बच्चों को भी देती हूँ, पर अभी रेगुलर थोड़ा गर्मी है ना, तो 2 दिन 1 दिन छोड़ कर ऐसे बीच में देती हूँ। तो आज बहुत बॉडी में पेन है, इसलिए मैं हल्दी वाला दूध ही बना रही। कच्ची हल्दी हमेशा रखती हूँ। और जब तक वो दूध उबल रहा है, इधर बर्तन भी पड़े हैं सारे डिनर के, और सब खाना खा के सब टीवी देख रहे हैं। मैं बोली मैं निपटा लेती हूँ, स्लैब वगैरह क्लीन कर चुकी हूँ, बस ये बर्तन रह रहे धोने के लिए। तो पहले मैं, हस्बैंड बैठे हैं, मैं उनके लिए ये गर्म पानी कर रही हूँ। उनको भी कंधे में बहुत दर्द है, देखो मैं उनका भी ट्रीटमेंट करूँगी, उनका भी इलाज मैं करती हूँ। ये पहले सेंक लगाऊंगी, फिर वो ये जेल लगाऊंगी, उसके बाद वो गर्म पट्टी है ना उसको बांध दूंगी। तो ये बहुत फ़ायदा करता है। जब भी ये जितना मतलब हो सकता है घरेलू इलाज में ये सब कर लेती हूँ। जब नहीं होता है तो उसके बाद फिर पेन किलर लो या फिर डॉक्टर के पास जाओ। तो उनको अभी मैं पहले उनको दे दूँ, ये उनके कंधे में दर्द है, वही मैं बोल रही हूँ, ये वाले कंधे में उनको 3-4 दिन से दर्द है। 2 दिन तो जेल लगाई थी, अब सेंक दूंगी तो जल्दी उनको रिलीफ पड़ जाएगा। सेंक देने के बाद मसल्स पेन्स वगैरह जेंट्स हो या लेडीज़ हो, सेंक लगा के जेल लगा लो और ये पट्टियाँ बांध लो ना, बहुत आराम मिल जाता है। बाजू वगैरह में, हाथों पैरों में तो पट्टियाँ बन जाती है, पीठ वगैरह में बस सेंक ले लो और जेल लगा लो तो आराम पड़ जाता है। वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये 4-5 साल से है मेरे पास ये हॉट बॉटल, जिससे सेंक लेती हूँ और यूज़ होता रहता है उसका। और ये देखो डेली के खर्चे, आज ही हस्बैंड बोल रहे थे 1000 रुपये का सामान डेली का हो जा रहा है। अभी जब से बीमारी हुई है घर में, तो हर दिन कुछ ना कुछ हरी साग सब्जियाँ आ रही है, फ्रूट्स आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ सामान तो घर पे लगा। जितने भी आप महीने का राशन ले आओ, पर कुछ ना कुछ तो कम पड़ ही जाता है। तो ये देखो मैं स्पेशली फ़ोन करके बोली थी, अरबी के पत्ते पूरी बरसात में ही मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते, तो मैं बोली थी लेके आना, बड़ा मन कर रहा खाने का इसके सब्ज़ी। तो वो लेकर आए हैं। और ये ना 10 रुपये का एक बंडल है। नारियल पानी देखो, बनाना, ये पालक,
ये आज तेल ख़त्म हो गया था, तेल बिस्किट्स वगैरह लेके आए हैं, पपाया, एप्पल, तो वो उसको भी सेट करके रखना है। बाज़ार की चीज़ें वो रख चुकी हूँ। किचन भी क्लीन हो चुका है और अब मैं चली सोने के लिए, सारा काम हो चुका है। गुड नाइट, फिर मिलती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, मर्जी है आपकी, अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर दे देना।